हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन बार बार फेल हो रहा है, तो इसके क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com। फिलहाल स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मैं इस वेबसाइट पर लिखता रहता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ पॉसिबल रीज़न हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, जो हो सकते हैं आपको ट्रांजिशन फेल करने में ये लीड करे। तो एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पॉसिबल रीज़न होता है, ये होता है कोई अपडेट आपका पेंडिंग होना। कई बार ऐसे होता है, अभी अगर हम कुछ पीरियड पहले चले जाए तो एप्लीकेशंस जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसे हुआ करते थे कि अगर इनके कोई अपडेट पेंडिंग भी है, तो अपडेटेड एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो अच्छे से हो जाया करता था। लेकिन आज की कंडीशन में कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि अगर गूगल पे की बात करें हम, या कुछ और भी एप्लीकेशंस है, तो इन्होंने अभी क्या किया है कि जब भी कोई अपडेट इसका अवेलेबल होगा, तो आपको सबसे पहले इसको अपडेट करना ही होगा। अदरवाइज आपका ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, बार बार आपका ट्रांजिशन जो है वो फेल होगा। तो सिंपल से इसका सोल्यूशन तो यही है कि उस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए, ताकि ये इशू आपका सॉल्व हो जाए। सेकंड पॉसिबल रीजन ट्रांजिशन फेल होने का ये हो सकता है कि अगर आपने आपके किसी एप्लीकेशन में कोई मल्टीपल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स अगर आपने ऐड किए हैं और पेमेंट करते टाइम अगर कोई आप रॉन्ग बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपका सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो सकता है। कई बार हम नोट नहीं करते, एक्चुअल में अगर बैंक अकाउंट अपने मल्टीपल डाले हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन हमसे पूछता भी है कि आपको किस बैंक अकाउंट के थ्रू, ऊपर की तरफ आमतौर पर टॉप पर वो सिलेक्टेड होता है, कि वो पूछता है हमसे कि किस आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ये पेमेंट आपको करना है। तो अगर आपने ऐसा बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर रखा है जिसमें बैलेंस ही नहीं है, या कोई इश्यू है, वो एक्टिव नहीं है हमारा बैंक अकाउंट, तो इस तरीके की दिक्कत आपको आ सकती है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, बार बार फेल होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको आप इसका सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि पुअर नेटवर्क कनेक्शन का होना। कई बार कुछ ऐसे एरियाज में हम चले जाते हैं जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम ट्राई करते हैं, लेकिन पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से ट्रांजिशन हमारा फेल होने लगता है, बार बार नेटवर्क आ नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक प्रिकॉशन हमें ऑनलाइन ट्रांजिशन के टाइम बहुत ही अच्छे से रखना है। अच्छे से इस प्रिकॉशन को लेना है कि यहाँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन हो, उसी जगह पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करना है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बीच में ही ये स्टक हो सकता है। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो बैंक से पैसा है वो कट हो जाए और जहां पर आप पेड कर रहे हो उस पर्सन को वो मिले ही ना। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बीच में कहीं पर भी इशू आ सकता है। तो ये थर्ड पॉसिबल रीजन है ट्रांजिशन फेल होने का। तो ऐसे सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, मान लो आपके पास कैश भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको एक तो उनके मोबाइल नंबर को लेकर ऐसे प्लेस पर आपको मूव करना है जहां पर नेटवर्क अच्छा आता हो, और उस जगह पर आपको पेमेंट कर लेना है। या क्यूआर कोड अगर रखा है उन्होंने, तो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, स्कैनिंग हो जाता है, पुअर नेटवर्क भी रहा तो भी स्कैनिंग हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्कैन होने के बाद फिर आप ऐसे एरिया में आप टेम्पररी मूव कर लीजिए जहां पर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा आ रहा हो, और वहां पर उस ट्रांजेक्शन को आप कीजिए, तो आपका ये ट्रांजेक्शन फेल का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चौथा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि सर्वर का इशू हो। कई बार जो है बैंक्स के सर्वर जो है वो अंडर मेंटेनेंस होते हैं, भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लेकिन वो अंडर मेंटेनेंस होने की वजह से भी सारी चीज़ें ओके होने के बाद अगर हमारा ऐप अपडेटेड है, हमने बैंक अकाउंट भी प्रॉपर सिलेक्ट कर रखा है, हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी अच्छा आ रहा है, तो भी ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, इसका मतलब ये टेम्पररी एरर होता है, ये सर्वर का एरर होता है। यानी जो बैंक्स के पेमेंट के गेटवेज के सर्वर होते हैं, तो इनकेस अगर वो अंडर मेंटेनेंस है या किस तरीके का कोई अगर उसमें टेक्निकल इशू आ चुका है टेम्पररी, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी ट्रांजेक्शन आपका जो है वो फेल होने लगता है। तो इसको तो हम खुद तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें करना है। वेट करने के बाद जो है, ये कुछ देर के बाद आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रांजेक्शन जो है वो इजीली जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। इसके लिए आपको आपके एंड से कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीजें अगर ओके हैं, एक बोनस चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन केसेस जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीजें ओके हैं, फिर भी कोई इश्यू अगर आपको आ रहा है,
बार-बार आ रहे हैं, इन्हें एक लॉन्ग टाइम तक के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये आपने कर भी ली सॉल्यूशन हमने देख लिया सारी चीज़ों को करके, लेकिन तो भी आपको दिक्कत आ रही है। आप आपने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, आपका जो है वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर जो है आपके एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो। होता है कभी कि कोई टेम्पररी फाइल्स जो है वो अपडेट के टाइम या तो फिर जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस वक्त में प्रॉपरली जो है वो डाउनलोड नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रॉपरली डाउनलोड ना होने की वजह से आपको जो है वो एप्लीकेशन सही से काम नहीं करके देगा। तो आपको फिर क्या करना है, तो आपको एक तो इसको रीइंस्टॉल करके देख लेना है, या अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो फिर सिंपली इसका डेटा आपको क्लियर कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गूगल पे की, तो गूगल पे पर आपको जैसे अगर आपके होम स्क्रीन पर अगर वो गूगल पे का अगर आपको आइकॉन नजर आ रहा है तो वहाँ पर टैप एंड होल्ड करना है। वहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ आपको आना है। उसमें स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वहाँ आना है और वहाँ पर क्लियर डेटा करके और क्लियर कैशे फाइल जो होती है उसको आपको क्लियर कर लेना है। वहाँ क्लिक करके आप क्लियर कर लोगे तो इसकी जितनी भी टेम्पररी फाइल्स है वो इरेज हो जाती हैं और हमारा एप्लीकेशन जो है वो टोटली रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ टेम्पररी फाइल्स हमारी इरेज होती है, लेकिन हमारा जो पर्सनल डेटा होता है वो इरेज नहीं होता, डोंट वरी। तो ये करके भी आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।